नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। आज दिल्ली से मुंबई तक आसमानी आफत ने हाहाकार मचा दिया। मूसलाधार मुसीबत ऐसी आई कि सड़क से लेकर बाजार तक लोगों की सांसें अटक गई। कहीं नॉनस्टॉप बारिश हुई तो कहीं बादल फटने से हड़कंप मच गया, कहीं बिजली गिरने से लोगों की जान जा रही है। बिहार से गुजरात तक जल गदर मचा हुआ है। बर्बादी की ऐसी बारिश हो रही है कि सड़कें समंदर बन गई। राजधानी दिल्ली दरिया बनकर बहने लगी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा लग रहा है बर्बादी का मौसम आ गया है। क्या शहर, क्या गांव, हर तरफ बारिश ने तबाही मचा रखी है। कहीं बादल बने बम, कहीं लोगों का निकला दम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा, 3 लोगों की मौत हो गई, कई लापता हैं। तबाही ऐसी कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी तस्वीर बिहार के रोहतास से है। ये तस्वीर किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। 2 युवक नदी के बीचों बीच फंसे हैं और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कोई मदद करने वाला ही नहीं है। दिल्ली में भारी बारिश हुई, सड़कों पर जाम लग गया। गुरुग्राम में लगा कि सैलाब आ गया। मुंबई के स्टेशन पानी पानी हो गए। नोएडा में भी भारी बारिश का प्रहार देखने को मिला। चंडीगढ़ में बारिश बर्बादी लेकर आई। जम्मू में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों को नुकसान हुआ। कई घर तो गिरने के कगार पर पहुंच गए। शहर शहर यही हाल है। तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की हैं। सड़कों पर समंदर जैसा पानी है। घरों के अंदर से नदियां बह रही हैं। कहीं लैंडस्लाइड हुआ तो कहीं पेड़ टूटकर सड़कों पर बिखरे पड़े। जुलाई की बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। अब आपको शहर शहर आफत की तस्वीरें दिखाते हैं। शहर शहर आफत की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। कुदरत के मार के हर जख्म की तहकीकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पानी पानी और डूबी डूबी दिल्ली का हाल देख लीजिए। जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का दावा हर नेता करता है, उसका हाल देखकर आप खौफ के साए में आ जाएंगे। तैरती तबाही की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली का हर इलाका कुदरत के मकर जाल में फंसा है। जहां कभी सूखे और गर्मी से लोग परेशान थे, वहां सड़कों पर सैलाब आ चुका है। क्या सड़क, क्या मॉल, क्या दुकान, क्या दफ्तर, सब पानी पानी है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि दिल्ली में भी जल प्रलय जैसा हाल हो जाएगा। ये कुदरत का कहर है, जिससे भागती दौड़ती दिल्ली की रफ्तार रुक गई। जब बारिश हो रही है सर, इससे परेशानी हमारे को ये है कि यहाँ पर घरों के अंदर तक पानी चला जाता है। कितनी तो घरों की दीवारें गिर चुकी है। कोई एमएलए आके देखता ना, यहाँ पर कोई निगम पार्षद आके देखता है ना, कोई भी आके ये नहीं देखता कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बारिश हुई, पानी शाम तक रात तक पानी निकलेगा, जब जाके फिर यहाँ पर काम धंधा स्टार्ट करेंगे। पूरे दिन काम धंधा भी कुछ भी नहीं है, पानी भरा रहेगा, कौन आएगा देखने खरीदने इसमें। रात से ही बारिश इतनी हुई है कि पूरा रोड सारा पानी भर चुका है। हम लोग सुबह से ही, रात से ही पूरा मशीन स्टार्ट करके ही अपना जो है पानी निकासी करने का काम कर रहा हूँ। बस मैं यही, अब मैं ITO से हूँ। ITO जो लालबत्ती के पास मेरा काम चल रहा है। एक ट्रैक्टर, एक दो मशीन, 3 मशीन लगी हुई है। प्रहलादपुर की ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगे।
अंडरपास में इस कदर पानी है कि कोई शख्स बिना डूबे निकल ही नहीं सकता। बस के ड्राइवर ने बस निकालने की हिमाकत की तो तस्वीरें देखिए, बीच अंडरपास में ही बस बंद हो गई। अब दिल्ली के तुगलकाबाद का हाल देख लीजिए। इतनी बारिश कि सड़क और डिवाइडर का फर्क खत्म हो गया। बारिश ने लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। कारें बंद पड़ गईं, बाइक खराब हो गईं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जाम दिल्ली की पुरानी रवायत है, तो आईटीओ और प्रगति मैदान का भी ये हाल रहा। पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई दिया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। जिस सड़क पर कारें फर्राटा भरती थीं, वहां रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती दिखाई दी। मैं आईटीओ पर हूँ। विकास मार्ग आप देख सकते हैं, विकास मार्ग का हाल, एक तरफ पानी भरा हुआ है सड़क के किनारे, दूसरी तरफ गाड़ियों की लंबी कतार है और पूरे विकास मार्ग का अमूमन यही हाल है। विकास मार्ग पर आमतौर पर भी काफ़ी ट्रैफिक रहता है और आज जिस तरीके से बारिश हुई है सुबह से ही, उसके चलते कई जगह जल जमाव है और इसी की वजह से जो मेन रिंग रोड है वो भी जाम है। और विकास मार्ग पर आप कंडीशन देख सकते हैं। अगर सड़क के दूसरी तरफ दिखाऊं मैं, फ्लाईओवर के ऊपर जो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं। ये जाम जो है ये इस वजह से है क्योंकि आगे पूरी जो रिंग रोड पर वो अच्छा खासा वाटर लॉगिंग है, अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। अमूमन पूरी दिल्ली की ये रिंग रोड की मेन सड़क है। आप आईटीओ से जब काले खां की तरफ जाते हैं, ये वो रोड है और आप यहाँ की कंडीशन देख सकते हैं क्या कंडीशन है, जिसके चलते गाड़ियाँ रेंग रही हैं। कुछ गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों को धक्का दे रहे हैं क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है कि यहाँ से उनका निकलना काफ़ी मुश्किल है। ये इधर दूसरी साइड जो है वो तमाम गाड़ियाँ हैं जो किसी तरीके से इस पानी से निकल तो आए, लेकिन अब अपनी गाड़ियों को स्टार्ट करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बस भी आप देख सकते हैं कि बस किस हद तक डूबी हुई है। सरकारें दिल्ली को शंघाई सिंगापुर जैसा बनाने का सपना दिखाती हैं और साथ ही ये योजनाएं भी बनाती हैं कि पानी पर गाड़ी चलेगी, लेकिन शायद इसी का ट्रायल है कि दिल्ली की सड़कों पर आप स्थिति देख सकते हैं, वाकई में पानी पर गाड़ियां चल रही हैं और ये दिल्ली की तमाम सड़कों का हाल है। चाहे वो मेन रिंग रोड हो, आईटीओ हो, तिलक ब्रिज हो, कहीं पर भी किसी भी सड़क पर निकल जाइए, हालत यही है। दिल्ली के हर इलाके पर पानी का कब्जा था। धौला कुआं पर जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। क्या बाइक और क्या बड़ी गाड़ियां, सब पानी के सामने बेबस रहे। कभी जहां गाड़ियों की रफ्तार दिखा करती थी, वहां आज जल का कब्जा हो चुका है। बरसात इस वक्त आम लोगों के लिए आफत भी बन गई है और तस्वीर ये बताएगी कि किस तरीके से आफत बनी है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से कल रात से लगातार बारिश जो हो रही है दिल्ली एनसीआर में, उसकी वजह से जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की भारी समस्या देखी जा रही है। इस वक्त मैं धौला कुआं पर हूं और धौला कुआं पर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और जल भराव जिस तरीके से हुआ है उसके बाद से पूरा ट्रैफिक जो है यहाँ थमता हुआ नजर आ रहा है। टीकरी बॉर्डर, नरेला, आजादपुर, आईपी रोड, सिंघू बॉर्डर, ये तो बस दिल्ली के कुछ ही इलाकों की तस्वीरें हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब इतना डरावना है कि किसी का भी दिल घबरा जाए। घरों में पानी, सड़कों पर पानी, एक बारगी तो लगा जैसे पूरी जिंदगी ही पानी पानी हो गई है। मुंबई तेरी यही कहानी, सड़कों पर सैलाब और आंखों में पानी। कहीं जलजला मुंबई की रफ्तार को थाम रहा है तो कहीं पानी जिंदगानी पर प्रहार कर रहा है। कहीं पहाड़ का मलबा मौत बनकर टूट रहा है। आसमानी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाके डूब गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कों पर गाड़ियां बहती दिखी। मुंबई में ज्यादा बारिश हुई, लैंडस्लाइड और दीवार गिरने से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और तबाही के बीच नवी मुंबई से बेहद डरावने वाली तस्वीर सामने आई। नवी मुंबई में खारघर पुलिस ने दमकल अधिकारियों के साथ एक नाले को पार कर खारघर की पहाड़ियों पर गई 78 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 120 लोगों को रेस्क्यू किया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि दमकल कर्मी इलाके में फंसे लोगों को सीढ़ी के सहारे पहाड़ी रास्ता पार करवा रहे हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। नीचे बेहद तेज रफ्तार में पानी बह रहा है और जरा सी भी चूक और जान खत्म। भारी बारिश के प्रकोप से ठाणे स्टेशन भी नहीं बच पाया। प्लेटफॉर्म के एकदम पास वाली पटरी नदी बन गई, ट्रैक पर पानी भर गया। इसके अलावा भांडुप और कुर्ला सायन में ट्रैक के बीच पानी भर जाने से लोकल बंद हो गई। ठाणे स्टेशन पर सैकड़ों यात्री फंस गए। सुबह से लगातार भारी बारिश देखने को मिली और सुबह सुबह हाई टाइड होने की वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। इस समय हम ठाणे स्टेशन पर मौजूद हैं और ये देखिए ट्रैक पर अभी भी पानी है। ये देखिए आगे भी जैसे जैसे जहाँ पर कैमरामैन मेरे दिखाएंगे जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक पानी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लोकल सेवा ठप हो चुकी है। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये कर्जत से आई हुई मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल यहाँ पर रुकी हुई है। अब ठाणे की ये एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये ठाणे कमिश्नरी है। दफ्तर पानी पानी है, जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है। लोग कुर्सियों पर पैर रखकर काम चलाने को मजबूर हैं। जब एक कमिश्नर दफ्तर का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बाकी शहर का हाल क्या होगा। दिल्ली से विमल कौशिक, पल्लवी झा के साथ मुंबई से विनोद जगदाले की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।